तो हेलो दोस्तों, देखो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ब्लू स्मार्ट की जो गाड़ियाँ हैं, जो कि दो प्रकार के मॉडल हैं, एक एक्सएम और एक एक्सआर। ठीक है। और इस पे क्या है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये एक्सप्रेस टी के नाम से आती हैं, जिसका रियल नेम है टाटा टिगोर ईवी। ठीक है। तो टैक्सी जो नंबर आएगा वो एक्सप्रेस टी के नाम से आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा वैगनार वगैरह है उनमें टैक्सी नंबर जो आता है 2H3, डिज़ायर वगैरह जो आती है वो आती है 2H2, ऐसे कुछ करके 2H ये सब करके जो टैक्सी नंबर है वो इसी हिसाब से आता है, जिसकी एक लिमिट होती है जो कि होती है 80 किलोमीटर पर आवर की जो लिमिट होती है उसमें। ठीक है। तो हम ये अंदर आ जाते हैं। इस तरह से ये क्लस्टर है हमारा और ये हमारी की है। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। और ये स्टीयरिंग जो है ना लॉक होती है, तो कभी कभी क्या है चाबी नहीं घूमती, तो हल्का बहुत इधर उधर स्टीयरिंग को करते हैं तो चाबी फिर घूम जाती है और ये स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो एल दिखा रहा है ना इसकी डिस्प्ले में, ये एल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, ऑन कर दिया और जो है ब्रेक पेडल पे पैर नहीं रखा, ब्रेक पेडल को नहीं दबाया, इसलिए ये एल यहाँ पे दिखा देगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद वो हट जाएगा। फिर जैसे ही मैं यहाँ ब्रेक पेडल पे पैर रखूँगा, दबाऊँगा, तो फिर यहाँ एन न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो एक्सएम में ये नॉब होती है। ठीक है। गियर शिफ्टर जो होता है वो इस तरह का होता है जैसे मैनुअल गाड़ी में होता है, लेकिन उस तरह से काम नहीं करता। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव। ठीक है। और एक आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरफ S, जो कि S फॉर स्पोर्ट्स। ठीक है। तो हम जैसे इसको ब्रेक पेडल प्रेस करके जैसे ही हम इसको डी पे करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा आपको डी। ठीक है। अब क्या है, गियर डल चुका है। अब ये मूव कैसे करेगी, जैसे ही हम इसको हैंड ब्रेक डाउन कर दिया, छोड़ दिया, इसके बाद हमको कुछ नहीं करना, ये जो ब्रेक पेडल है ना इसको सिर्फ हमें छोड़ना है। ठीक है। और हमें इसको छोड़ते ही गाड़ी मूव करना चालू कर देगी। देखो मैंने छोड़ा, गाड़ी मूव करना चालू कर दी। ठीक है। कुछ नहीं कर रखा, देखो मूव कर रही है, देखो। ठीक है। कितने की स्पीड पे, 4-5 की स्पीड पे। ठीक है। और देखो कुछ नहीं कर रखा मैंने, ना एक्सीलेटर दबा रखा है, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक मूव करेगी ये। ठीक है। इतने की स्पीड पे ये ऑटोमेटिक मूव करती रहती है। ठीक है। ऐसे ही सेम एक्सआर का भी बताऊंगा आपको। ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक्सएम जो प्लस वेरिएंट होता है, एक तो होता है एक्सएम प्लस और एक होता है एक्सएम प्लस। ठीक है। तो जो एक्सएम प्लस होता है उसमें तो जो लॉक वाला हमारा ये है ना, ये इसको हम लॉक करेंगे तो देखो सारे लॉक हो जाएंगे। ठीक है। ये वाला भी देखो सारे लॉक हो गए। और मैं जैसे ही इसको अनलॉक करूँगा ना, ये देखो सारे अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है। ये भी अनलॉक हो गया। ठीक है। तो जब भी हम कस्टमर को बिठाते हैं तो गाड़ी रोकी, ये लॉक रहता है, ये थोड़ा सा आप गाड़ी चलाओगे ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम रुके, कस्टमर को बिठाना है, हम अपने यहीं से ड्राइवर सीट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है।
और ये हमारा हो गया ड्राइवर सीट का शीशा डाउन, ठीक है। इसी से इसको ऊपर खींचोगे तो ये ऊपर आएगा, नीचे डाउन करोगे प्रेस करोगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। और फिर ये सेकंड वाला हो गया हमारा ड्राइवर के साइड वाली सीट का, ठीक है। देखो हुआ, ठीक है। फिर ये हमारे दोनों पीछे के हो गए, ठीक है। और ये हो गया चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक क्या होता है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि शीशा, पीछे का शीशा खोल के और हाथ बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसको अगर हम प्रेस कर देते हैं तो देखो इसकी बत्ती जल जाती है, इसका मतलब ये ऑन है। अब कोई भी बच्चा जो कि पीछे बैठा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको जब प्रेस करेगा ना तो देखो इसको प्रेस करने से शीशा नहीं खुल रहा है, ठीक है। इसको प्रेस करने से शीशा नहीं खुल रहा है। और जब हम यहाँ से चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट कर देंगे फिर ये शीशा खुलने लग जाएगा। देखो देखो खुला, ठीक है। देखो खुल गया, ठीक है। ये काम होता है चाइल्ड लॉक का। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम, इसको पहले न्यूट्रल कर देते हैं, उसके बाद बताता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। देखो ये तो हमारा हरमन का स्टीरियो है, ठीक है। 4 स्पीकर इसमें होते हैं और FM वगैरह इस पर सब कुछ चलता है, ठीक है। और टच होता है सारा, और ये ब्लूटूथ वगैरह जब हम कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे कोई बटन नहीं होते, XR में मिलते हैं बटन, पर यहाँ पे ये ब्लैंक होता है, XM में ये ब्लैंक होता है, ठीक है। इसको कम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट मिल जाती है, सभी गाड़ियों में इसी जगह मिलेगी आपको ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे AC कंट्रोल मिल जाता है, AC ऑन ऑफ। यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा देगा, ठीक है, कि AC ऑफ हो गया। AC ऑन किया, AC ऑन हो गया, ठीक है। और ये इकॉन मोड है, इकॉन मोड पे भी सेम वही काम करता है, AC चलती है, ठीक है। इसका कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। और ये स्लाइड करता है ये, ठीक है। यहाँ पे फ़ैन की स्पीड है ये हम बढ़ाएंगे तो ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, मैक्सिमम 7 नंबर पे ये फ़ैन चलता है हमारा, ठीक है। और 7 नंबर में बहुत तगड़ा फ़ैन चलता है। फिर इसको कम कर देते हैं, 2 पे काफ़ी रहता है ये, ठीक है। और यहाँ पे है टेम्परेचर, ठीक है। इसको स्लाइड करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। देखो डिस्प्ले में देखो 23, 23.5 ये टेम्परेचर है, AC का टेम्परेचर, ठीक है। इसमें अगर हम 24 से ऊपर जब जाते हैं, 25, 25.5, 26, ठीक है, तब इसका AC बंद होके हीटर ऑन हो जाता है, ठीक है। फिर गर्म हवा आएगी। और जब हमारा 25-24 से नीचे रहेगा तो AC ऑन रहेगी, फिर ठंडी हवा आएगी, ठीक है। इसका ये सिस्टम है, इसमें कोई अलग से वो नहीं है कि हीटर अलग, हीटर का बटन अलग है और उसका। और ये ऑफ़ का है, ऑफ़ कर दोगे तो सारा फ़ैन AC सब ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम इस फ़ैन के बटन को स्लाइड करेंगे तो ये AC और ये सब ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। फिर ये ऑटो है, ऑटो में क्या है, फ़ैन अभी 2 पे है, मैं जैसे ही ऑटो दबाऊंगा फ़ैन ऑटोमेटिक 4 पे हो गया। जितनी नीड होगी ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर एडजस्ट करेगा और ऑटोमेटिक ये फ़ैन एडजस्ट करेगा, फ़ैन की स्पीड, ठीक है। तो ये है ऑटो, जब जितना टेम्परेचर इसको नीड रहेगी वो उसी हिसाब से ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑटो का काम, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ, ये देखो जब भी ये न्यूट्रल पे रहेगा ना, आप देखो इसका एक और ये सिस्टम है, जब भी ये न्यूट्रल पे रहेगा और हैंड ब्रेक लगा रहेगा, ठीक है, और ब्रेक पैडल पे हमने पाँव नहीं रखा है, उठाया हुआ है, तो ये स्टीयरिंग क्या है, बहुत
ये समझो लॉक ही हो जाएगी, बहुत हार्ड हार्ड, ठीक है। ये वैसे पावर स्टीयरिंग है, लेकिन ये जब तक हम गियर नहीं डालेंगे तब तक ये हार्ड रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही इस पे देखो गियर, ये इस पर ब्रेक पेडल पे हमने पाँव रखा और जैसे ही हम ड्राइव मोड पे डाला, यहाँ डी आ गया, जैसे ही ब्रेक, ये हैंड ब्रेक डाउन किया, अब ये बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, बिल्कुल मक्खन, कैसे भी घुमाओ, ठीक है। तो ये हो गया स्टीयरिंग। और एक और चीज़ है इसमें, स्टीयरिंग एडजस्टिंग, ठीक है। ये सभी गाड़ियों में नहीं होता, महंगी गाड़ियों में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाला लीवर, ये वाला, ठीक है, स्टीयरिंग के जस्ट नीचे, ठीक है। कहाँ? जस्ट नीचे सेंटर में, यहाँ पे ये वाला, इसको सिंपली ऐसे डाउन करना है, ठीक है। डाउन कर दिया, अब ये स्टीयरिंग हमारी एडजस्ट हो सकती है। ये देखो, ये देखो ऊपर हो गई और ये देखो नीचे हो गई, ठीक है। हमारे हाइट के हिसाब से और हम बैठे हैं उस लेवल के हिसाब से, ठीक है, ये एडजस्ट हो गई, ठीक है। हमें जितनी चाहिए हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके, हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे इस लेवल पे ठीक है, दोबारा से हम इस लीवर को, ठीक है, इस लीवर को दोबारा से इसको वापस ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया लॉक। अब ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है, कितना भी इस पे जोर लगाओ ऊपर नीचे नहीं होगी, ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। इस लेवल पे, जिस लेवल पे आपको चाहिए एडजस्ट करो, लॉक कर दो, ठीक है। फिर आ गए ये बटन। ये बटन जो है इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये देखो, जो हवा जाएगी और गर्म जाएगी पूरा विंडशील्ड पे। ये डिफॉगर है, डिफॉगर कहते हैं इसको। अगर शीशे पे, आगे वाले शीशे पे फॉग जम गई है तो फिर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरी फॉग को वही 10-20 सेकंड में एकदम सुखा देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफॉगर, ठीक है। और ये बटन साइड वाले शीशे के लिए है, जहाँ जो कि अगर हम देखो डिफॉगर प्रेस करते हैं तो इस वाले जो यहाँ पे है ना, यहाँ से हवा ज़्यादा आएगी तो डायरेक्ट सामने वाले शीशे पे लगेगी, जिससे फॉग हट जाएगा। और ये जो है, इसको जब हम दबाएंगे तो क्या होगा, जो ये है ना, ये एसी का हो गया और ये हो गया शीशे का, इसमें से हवा ज़्यादा आएगी ताकि ये साइड वाले जो शीशे हैं उसका फॉग हट जाएगा, ठीक है। और ये है जब हमारे आगे साइड से देखो, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो अब क्या होगा, बाहर की नेचुरल हवा अंदर आ सकती है इसके फ़ैन के ज़रिए, ठीक है। उसके जो फिल्टर होते हैं जो, वो खुल जाते हैं पर्दे, तो ये बाहर की हवा आ सकती है, ठीक है। और इसको ज़्यादातर हम बंद ही रखते हैं क्योंकि आजकल वाहन वगैरह का जो पोल्यूशन है वो पूरा अंदर आ जाता है, ठीक है। गाड़ियों के पीछे गाड़ियाँ चलती हैं तो पोल्यूशन अंदर आ जाता है। तो हम इसको इस मोड पर रखते हैं, जिससे क्या है कि अंदर की हवा अंदर ही रहेगी, अंदर से ही आएगी और ना तो जाएगी बाहर ना बाहर से आएगी, ठीक है। और दूसरा फिर ये, इससे हमारे फ़ैन का जो है डायरेक्शन चेंज होगा कि कहाँ हमें चाहिए फ़ैन हवा, ठीक है। पहला तो जब हम इसको दबाएंगे तो देखो फ्रंट पे भी आएगी, इससे भी आएगी, ठीक है, इससे भी आएगी, इससे भी आएगी और उससे भी आएगी, ठीक है। और प्लस में जो नीचे वाला एरो बना है ना, वो हवा कहाँ से आएगी, वो हवा आएगी नीचे से हमारे पैरों के लिए। देखो यहाँ पे ऐसे सेम इस तरफ भी है, ये ठीक है, यहाँ पे हवा आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे, सिर्फ पैरों पे हवा आएगी, फिर प्रेस करेंगे, पैरों पे आएगी और ऊपर विंडशील्ड पे हवा आएगी, फिर इसको दबाएंगे,
फिर सिर्फ विंडशील्ड पे हवा आएगी, ठीक है। फिर इसको दबाएंगे, फिर सिर्फ हमें सामने हवा आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो क्लस्टर में ये वाला जो है ये तो SOC दिखाता है। SOC मतलब बैटरी कितनी % चार्ज है, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी 65 प्लस 66 है चार्ज, ठीक है। और ये है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाएगा ये कितने की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। और इसमें सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। अभी मैं सीट बेल्ट लगा रखा हूँ, सीट बेल्ट में प्रेस करके हटा दिए। अब देखो सीट बेल्ट की लाइट यहाँ आ गई। और जब हम बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करने लग जाएंगे तो ये रिमाइंडर के लिए एक वो बजाएगा अलार्म टाइप का साउंड क्रिएट करेगा कि भाई सीट बेल्ट पहन लो, ठीक है। और जैसे ही हम सीट बेल्ट यहाँ पर प्रेस कर देंगे, लगा दी, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा निशान भी, और साउंड भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रेड कलर का निशान है ये आपको पता ही होगा हैंड ब्रेक का है, ठीक है। हैंड ब्रेक जैसे ही मैं डाउन करूँगा, ठीक है, निशान हट गया। और जैसे ही मैं हैंड ब्रेक का भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, कई ड्राइवर जो हैं वो क्या करते हैं, इस बटन को दबा के हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं, ठीक है। ये कभी भी नहीं करना है। ऊपर करने के लिए हमें इस बटन को कभी नहीं दबाना, हमें सिर्फ जब हैंड ब्रेक डाउन करना है, हैंड ब्रेक हटाना है, तभी हमें हल्का सा देखो अभी ये डाउन, अभी ये बटन दबेगा ही नहीं, ठीक है। कई नए ड्राइवर होते हैं, उनको, मेरे साथ भी यही था, नए ड्राइवर हैं जब, उनको ये नहीं पता कि ये अब डाउन कैसे करूं, अब इसको दबेगा कैसे, ये प्रेस ही नहीं हो रहा। कुछ भी कर लो, इसको कितना भी दबा लो, ये प्रेस ही नहीं होगा, ठीक है। जब तक इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करके फिर प्रेस करो, फिर ये प्रेस हो जाएगा, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है, डाउन हो गया। और जब हमें हैंड ब्रेक ऊपर उठाना है, ठीक है, हैंड ब्रेक लगाना है, तो हमें बटन छूने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाली आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका हैंड ब्रेक लगेगा, ठीक है। जब तक ये वाली आवाज़ ना आए तब तक आपका हैंड ब्रेक नहीं लगेगा प्रॉपर, ठीक है। और वो तरीका गलत है, जब हम बटन दबा के लगाते हैं ना, वो तरीका बिल्कुल गलत है, वो लॉक ही नहीं होता और ख़राब हो जाएगा ये जल्दी। तो बिना बटन दबाए इसको हमें लगाना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। और अभी ये मोड का मैं बता देता हूँ। देखो मोड बटन जब आप दबाते हो तो क्या होता है, दबाया तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें, टाइम वगैरह, कितना किलोमीटर आप चला रहे हो, कितने दिन से चला रहे हो, ये सब यहाँ मॉनिटर करेगा। अगर आप सेट कर दोगे तो मोड पे रख के आपको सेट करना है तो ये सेट होने लग जाएगा, ठीक है। ट्रिप A ट्रिप B यहाँ दिखाएगा। और ट्रिप को हमें जब रीसेट करना है तो कैसे करेंगे, मान के चलो ट्रिप A 1408 दिखा रहा है, ये मैं आपको रीसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मोड को, ठीक है, मोड को और सेट को दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा 3 सेकंड के लिए, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब ट्रिप 0 हो गई है। अब इसके बाद हम जितनी भी चलाएंगे गाड़ी वो यहाँ पे मॉनिटर होगा, ठीक है। चलो भाई आज XR का आपको दिखा देता हूँ कि XR मॉडल जो है, सबसे पहली पहचान तो बाहर से इसकी है कि ये जो 2 पट्टी है ना दरवाजे की, ये ब्लैक रहेंगी। और अंदर से क्या चेंजेस रहेगा, अंदर से सबसे पहले हम बैठते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ये क्लस्टर है ना, ये डिजिटल रहेगा पूरा, ठीक है। चाबी हम जैसे ही लगाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, एक सेकंड, ये हमारा ये है गियर शिफ्टर, ठीक है। इसमें ये बत्ती जलती है और यहाँ पे भी दिखाई देता है हमें क्लस्टर में। अब मैं इसको यहाँ पे देखो
जो इसको पहले प्रेस किया हमने ब्रेक को, फिर हम इसको ऐसे स्लाइड करता है ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अभी क्या है, अभी ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? चाबी तो लगा दी है, हो क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है, इसमें एक सेल्फ वाला सिस्टम है। तो जैसे ही हम चाबी लगा देते हैं सारी डिटेल्स आ जाती है। ये खाली एक्सेसरीज ऑन है, ठीक है, अभी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पे एक बार सेल्फ मार देते हैं तो एन के नीचे, न्यूट्रल के नीचे रेडी लिख के आ जाएगा। और ये सेल्फ तभी लगेगा जब हमने ब्रेक पेडल को फुल्ली प्रेस कर रखा है, ये तभी लगेगा। तो जब ये रेडी लिख के आ जाए, जब तक ये रेडी लिख के नहीं आएगा तब तक दोस्तों ये समझो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। और जब ये रेडी लिख के आ जाए उसके बाद फिर हम इसको अपनी तरफ स्लाइड करेंगे एक बार, तो ये डी पे चला गया। डी का मतलब है ड्राइव मोड, और हमें ये यहाँ पे भी दिखाई देगा, ठीक है, ये हमें भी डी दिखाई देगा। और जैसे ही हम इसको वापस से लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे तो फिर ये चला गया एन पे, एन मतलब न्यूट्रल, फिर ये हमें यहाँ पे एन दिखाई देगा। और अगर हम एक बार और घुमा देते हैं लेफ़्ट की तरफ तो ये रिवर्स पे चला गया, और यहाँ पे हमें भी दिखाई देगा। और यहाँ पे हम जैसे ही ब्रेक पेडल को छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिवर्स जाने लग जाएगी। और उसके बाद न्यूट्रल, ड्राइव, और उसके बाद चौथा है स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड का क्या है, स्पोर्ट मोड में 100% पावर यूज़ होता है इंजन का, ठीक है। और जब तक ये ड्राइव मोड पे रहेगा, चाहे XM हो चाहे XR हो, जब तक ये ड्राइव मोड पे रहेगा तब तक ये यूज़ करेगा 70% पावर ऑफ द इंजन, ठीक है। तो जैसे ही हम डी पे लगा देंगे और हमने कर दिया है हैंड ब्रेक डाउन, और जैसे ही हम यहाँ पे देखना गाड़ी ऑटोमेटिक मूव करने लग जाएगी जैसे ही हम ब्रेक पेडल छोड़ेंगे। थोड़े से यहाँ पे वो ऑटो था, हमने देखो एक सेकंड, ब्रेक पेडल हल्का सा हम छोड़ेंगे तो एकदम से हमारी गाड़ी जो है मूव करने लग जाएगी, ठीक है। देखो कितने की स्पीड ये ऑटोमेटिक पकड़ेगी, देखो 4-5 की। ये XR वाली थोड़ी कम, देखो छोड़ा रखा है मैंने, कुछ नहीं प्रेस कर रखा, सब छोड़ रखा है। कितनी 6-5 की स्पीड पे ऑटोमेटिक जा रही है, ठीक है। तो ये है XR का। और XR की जो रेंज है, XR की रेंज हमेशा हमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। XR की रेंज XM से ज़्यादा होती है हमेशा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, और इससे ज़्यादा नहीं। और हमें इसमें एक तो ये लॉक और अनलॉक, डोर लॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है जो कि XM में नहीं मिलता है। और ये चार्जर को लॉक करने वाला और अनलॉक करने वाला ऑप्शन मिलता है जो कि XM में डायरेक्ट हो जाता है। तो ये है XR का, ठीक है। पूरी जानकारी आपको दे दी है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।